क्वेश्चन 37 नंबर कहता है 5,000 रुपया, कितना 5,000 रुपया को 5,000 रुपया को दो भागों में, कितने भागों में 5,000 रुपया को दो भागों में उधार दिया गया, कितना उधार दिया गया। पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से, पहले भाग पर कितना 5% वार्षिक दर से, कितने वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष का साधारण ब्याज। दूसरे भाग पर 7% वार्षिक दर से 5 वर्ष के साधारण ब्याज, 5 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है, क्या है ब्याज के बराबर है। तो पहला भाग क्या है, पहला भाग पूछा क्या है, ओके पहला भाग पूछा तो पता है फर्स्ट भाग कितना है, फर्स्ट भाग मतलब पहला जो है कि 5% के हिसाब से 3 वर्ष के लिए, तो 15% कितना 15% बराबर। दूसरा भाग पर कितना, दोनों पहला भाग और दूसरा भाग क्या कह रहा है बराबर है, क्या है बराबर है, ठीक। तो दूसरा भाग कितना 5 वर्ष के लिए कितने 7% के हिसाब से 5 वर्ष के लिए 7% के हिसाब से, तो 5 सते 35, तो दोनों बराबर है, ठीक। तो काट दिया जाए, कटेगा तो काट दिया जाए, ठीक। 5 सते 35, तो 5 तिया 15, तो पहला अनुपात दूसरा कर सकते हैं, तो रेशियो पलट जाएगा 7:3 हो जाएगा, ठीक। अब कहता है कि पहला भाग क्या है, पहला भाग कितना आया, ठीक। तो निकालना है कितना रुपया है टोटल 5,000 रुपया है, टोटल कितना 5,000 रुपया है। तो पहला भाग दोनों का है ना 5,000, तो जिसका निकालना है किसका निकालना है पहला भाग, पहला का रेशियो कितना है 7, तो 7 ऊपर रखेंगे। तो दोनों का रेशियो कितना दिए हुए हैं 5,000 रुपया, दोनों का वैल्यू कितना है 5,000, जिसका निकालना है उसको ऊपर 7, पहला को निकालना है 7 और दोनों को 5,000 है, 7 3 10 हो गया, ओके। 1 0 कैंसिल, 5 सते 3500 रुपया। तो पहला भाग कितना 3500 रुपया, दूसरा भाग पूछेगा तो बता देंगे ना, ऊपर कितना 3 से गुना कर देंगे तो 3 5 1500 उसका हो जाएगा, ओके। 25 में 1500 रुपया बच गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सेम, 2 धनों में 5:4 का अनुपात है। यदि 6 वर्ष के बाद दोनों धनों से प्राप्त साधारण ब्याज समान है, साधारण ब्याज भी समान है, तो दोनों धनों के लिए साधारण ब्याज की दरों का अनुपात क्या है, दरों का अनुपात निकालना है, कोई बात नहीं। तो कितना पहला धनों में 5:4 करना, धन कितना है 5 1, इधर 5 है इधर 4 है, तो 6 वर्ष बाद दोनों में, तो 6 वर्ष दोनों में, ओके। ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 6 वर्ष, ये R1 हो गया परसेंट, ये R2 प्रतिशत, ठीक है। तो ये कितना हो गया बटे 100 मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 बटे 100, क्योंकि दोनों धनों का समान ब्याज क्या है समान, जब इसका ब्याज आएगा तो इसका भी ब्याज समान रहेगा, ओके। तो 100 कैंसिल हो गया, अब कोई करता है 6 कैंसिल हो गया, तो R1 × R2 का अनुपात कितना 4:5, क्या हो गया 4:5 आंसर, ओके। क्वेश्चन देखना है कि 5,000 रुपया को एक निश्चित दर पर उधार दिया गया, ओके। एक अन्य 5,000 रुपया, मतलब दोनों 5,000 रुपया का है, एक अन्य 5,000 रुपया को अन्य वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया गया, ओके। यदि 2 वर्षों के बाद, मतलब कितने वर्ष 2 वर्षों में इन दोनों धनों से प्राप्त ब्याज का अंतर 125 रुपया है, प्राप्त ब्याज का अंतर कितना है 125 रुपया है, ब्याज है दिए अंतर है 125, तो साधारण ब्याज की दरों में अंतर क्या, साधारण ब्याज की दरों में अंतर क्या है ये निकालना है। तो डायरेक्ट निकालना है, अंतर कितना दिया हुआ 125 रुपया ब्याज में, तो ब्याज गुने 100 बट्टा मूलधन गुने समय, तो दोनों का
मूलधन कितना है 5000 रुपया, तो कोई भी मूलधन रख सकते हैं, सेम मूलधन है तो 5000 रुपया। दोनों का समय एक जैसा है, 2 वर्ष के लिए दोनों 2 वर्ष के लिए है, कोई दिक्कत नहीं, 2 वर्ष डाल देंगे। ओके, दोनों का ब्याज सेम है, दोनों का मूलधन सेम है, दोनों का समय भी सेम है, तो कोई बात नहीं, दोनों का सेम रखेंगे। ओके, अगर अंतर रहता आगे पीछे तो अंतर करते हैं यहाँ पे। तो 5000 गुने 2 वर्ष निकाल दिया जाए, 2 जीरो कैंसिल, 25 दूना 50, तो 25 25 से और कोई काटा जाए तो 5/4%, तो 4 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 1.25%। कितना हो गया, आर बराबर कितना 1.2%, क्योंकि दर अंतर था ना, तो अंतर दर भी निकला। ओके, 1.2% इतना दर है। या तो ऐसे ही बना सकते हैं कि 5000 रुपया 2 वर्ष के लिए, 5000 रुपया कितना 2 वर्ष के लिए R1/100, मतलब मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। दोनों का अंतर कितना 125 रुपया, तो दोनों का अंतर निकल जाएगा, सेम निकल जाएगा। इन दोनों का अंतर R1 - R2 है, तो 100 कॉमन ले लेंगे, तो R1 - R2 बराबर 125/100, तो 1.25 ये हुआ जाएगा। ओके, सेम कहता क्वेश्चन, एक धन को 2 भागों में उधार दिया गया। ठीक, यदि पहले भाग पर 8%, कितना पहले भाग पर 8% दर से वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है, मतलब 5 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है। दूसरे भाग पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज के यदि ब्याज के बराबर, मतलब साधारण ब्याज के बराबर है, यदि कुल धनराशि 3500 रुपया है। कुल धनराशि कितना है 3500 रुपया, मूलधन धन दोनों मिला के 3500 रुपया है दोनों का। तो दोनों भाग क्रमशः क्या है, तो कोई बात नहीं, क्योंकि बराबर बोल रहा है, ब्याज दोनों का बराबर है। तो पहला है कितना 8 × 5 = 40% बराबर पहला। दूसरा कितना हो गया 10 × 30% हो गया, तो पहला अनुपात दूसरा निकल जाएगा, 1:0 कैंसिल, तो पहला अनुपात दूसरा, तो 3:4 हो गया। ओके, 3:4 हो गया पहला अनुपात दूसरा। तो कहता है दोनों भाग कुल मिला के 3500 रुपया, तो 3500 रुपया जिसका निकालना है उसके वैल्यू को ऊपर, तो पहला निकालना है तो कितना, पहला के वैल्यू 3 है, तो 3 ऊपर रखें, दोनों का वैल्यू 4 × 3 = 7, तो 7 बराबर कितना दिले है 3500 रुपया, तो दोनों का वैल्यू 3500 रुपया दिए हुए है। ओके 3500 रुपया है। ठीक, 7 × 5 = 35, 500 बार में कैंसिल, तो 5 × 3 = 1500, पहला भाग 1500 रुपया। दूसरा भाग निकालना है जिसका, तो उसके वैल्यू को ऊपर 4/7 गुने 3500 रुपया। ओके, 7 × 5 = 35, 500 रुपया दूसरा भाग, तो दूसरा 5 के 20, 2000 रुपया दूसरा भाग। ठीक, निकाल देना है, पहला कितना आ गया 1500, दूसरा कितना आ गया 2000। ओके, और कुछ नहीं है, हो गया। कहता है क्वेश्चन, एक धन को 3 भागों में उधार दे, कितने भाग में 3 भागों में उधार दिया गया। ठीक, तीनों भागों पर वार्षिक साधारण ब्याज की दर क्रमशः 4%, 5% तथा 6% है। यदि 5 वर्षों में उन तीनों भागों पर साधारण ब्याज समान है, साधारण ब्याज क्या है समान है, 5 वर्षों में उन तीनों पर साधारण ब्याज समान है, तो इन तीनों भागों का अनुपात ज्ञात करना। कोई बात नहीं, तो पहला भाग, क्योंकि सबका समान अनुपात है, पहला भाग बराबर दूसरा भाग बराबर तीसरा भाग। ठीक, तो पहला कितना हो गया 4% के हिसाब से 5 वर्ष के लिए, मतलब सबका समय बराबर है, 5 वर्ष सबका समय है, तो 4 × 5 = 20। दूसरा कितना हो गया 5 × 5 = 25, तीसरा कितना 6 × 5 = 30, काट दिया जाए, 5 × 5 = 25, 5 × 4 = 20, 5 × 6 = 30, क्योंकि रेशियो समान में सब सेम कटता है। ठीक, तो पहला अनुपात दूसरा अनुपात तीसरा, तो क्या हो जाएगा बटा में आ जाएगा 1/4, 1/5, 1/6 सब
अब क्या करेंगे, रेशियो निकाला जाए, तीनों के रेशियो के बराबर। तो अगर पहला को निकालना है तो इसको ढक देंगे, ठीक है। इसको अगर पहला के इसका रेशियो निकालना है तो पहला को ढकेंगे, तो 5 छके 30, 30 आ गया। अब इसको बंद करेंगे, ठीक है। अब मतलब कि अगर पहला का रेशियो निकालना है, इसका रेशियो निकालना है, तो इसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक। तो 5 छके 30 आ गया। अब क्या करेंगे, इसको अब डायरेक्ट इससे 4 से गुना करेंगे। जब दूसरा निकालना हो, जिसको निकालना हो उसको काट देंगे, ठीक है। तो 6 चौके 24, किससे निकालना है, 6 चौके 24, 24 आ गया। नेक्स्ट अब निकालना है, जैसे अब इसका निकालना है, इसका, तो इसको काट देंगे, तो 5 चौके 20, समझ में आया। तो काट दिया जाए, तो 15:12:10 आंसर, ओके।